मेन इशू है ना कि अगर अभी से भी हम लोग तैयारी करना शुरू रखें जारी, तो हमारा रिजल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते हम लोग डे बाय डे अल्टरनेट कल पर ना छोड़े। वो कल वाला कहानी याद है ना, कल पर छोड़िएगा कल कभी नहीं आता जीवन में, तो आज से ही शुरू रखते हैं। वन रिपोर्ट 2 साल पर आता है, और ये 2 साल में अभी 2 साल पर आने चाहिए था, लेकिन 2000 अभी लेट होगा क्योंकि कोरोना काल था। ठीक, तो इसमें जो जानने योग्य बातें हैं वो है कि ये 17वां वन रिपोर्ट था। 1987 से यह शुरू हुआ था वन रिपोर्ट आना। क्यों हुआ था शुरू, तो याद कीजिए 1988 में एक नियम आया कि पूरे भारत में ना वन का प्रतिशत 33% हमको करना है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाया, वन पॉलिसी बनाया, तो उसमें 33% करने की बात कही, और इसके संदर्भ में उन्होंने पहले से ही वन रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया कि भैया हम जाके कितना ले जाएंगे, 33% ले जाएंगे। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ राज्यों में तो वन का प्रतिशत 70 से ज्यादा है, और कुछ राज्यों में स्थिति भयावह है। उसमें से एक राज्य अपना भी है, बिहार भी है। तो पहला तो ये 17वां रिपोर्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस बार जो वन प्रतिशत तय किया गया है वो 24.62%। अब आप एक बात देखिएगा, आंकड़ा देखिएगा तो आपको लगेगा कि भैया 24.62% कैसे बोल रहे हैं सर। तो वन क्षेत्र है और खुला क्षेत्र या वृक्षा क्षेत्र है, वृक्षारोपण। वन क्षेत्र को 2-3 भागों में बांटते हैं, वो अभी आएंगे उस पर। हमारा ओवरऑल जब पूछा जाएगा कि कितना वन है, तो हमारे यहाँ 24.62%। ठीक है। दूसरा, वन क्षेत्र कितना है, तो 21.71%। फिर से सुनते जाइए, अगर पूछ लिया कि वन क्षेत्र कितना है, बहुत एरर हो सकता है, छोटा सा मिस्टेक ये हो सकता है। वन क्षेत्र कितना है यानी फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 21.71%। लेकिन ओवरऑल पूछ लिया टोटल फॉरेस्ट एरिया, तब हो जाएगा 24.62%। ये कुछ समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, तो बाकी क्या है, तो वृक्षारोपण। आप देखते हैं सड़क के किनारे या फिर कई सारे वृक्ष हैं, तो उन सबको भी अगर जोड़ लिया जाता है तो हमारे यहाँ प्रतिशत पहुंच जाता है 2.92%। तो वृक्षारोपण वाला एरिया कितना है, 2.92%। ओवरऑल 24.62%। ये समझ गया, एक छोटा सा मिस्टेक आपका ये क्वेश्चन गलत कर देगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में आता है। ठीक है, 33% फॉरेस्ट कवर करने की बात कही गई थी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। कहा गया, अब एक इसमें भी कंडीशन है, बोला गया कि देखिए मैदानी इलाका में तो ज्यादा वन नहीं होगा, ये तो कंफर्म बात है। तो मैदानी इलाका में मात्र 20% वन कवर, मतलब फॉरेस्ट कवर करने की बात कही गई है। उसके अलावा हिली एरिया यानी जहां भी पर्वतीय पठार क्षेत्र है वहां पर कितना, 60%। ठीक है, तो 4 फैक्ट हो गया। अगला, तैयार कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। अच्छा, ये किसके अंतर्गत मंत्रालय, जैसे कल इन्होंने DRDO को लेकर पूछा था, ये किसके अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फिर से कुछ हुआ? ठीक है। अगला, पहला तैयार कब किया गया, 1987 में। और इस बार एक बात किया गया, दूर संवेदी उपग्रह, यानी ऊपर से सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया, उसी को फिर डिकोड किया गया और उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया। पहली बार ऐसा रिपोर्ट बना है जिसमें वाघ अभ्यारण्य को शामिल किया गया, गिर अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया, पहली बार। अच्छा, ये क्यों किया गया, तो सरकार को दिखाना था भैया हमारे यहाँ वन बढ़ रहा है। दिखाया जी तो कितना, जद्दोजहद लगा के भी 0.23% ज्यादा दिखा पाए, ज्यादा दिखा भी नहीं पाए। तो इस बार टाइगर रिजर्व को भी इसमें शामिल किया गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इतना याद हुआ? फिर से एक बार बोल देते हैं, यह 17वां है, दूसरा 24.62% है, और सिर्फ वन की बात किया जाए 21.71% है, 2.92% है वृक्षारोपण। द्विवार्षिक है, तैयार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया था, पहला 1987 में, और दूर संवेदी उपग्रह किसके द्वारा, रिसोर्ट सेट 2 के द्वारा। क्वेश्चन ये आ सकता है, किस उपग्रह की सहायता से ये पिक्चर लिया गया है, तो ये कौन सा है, रिसोर्ट सेट 2 है। ठीक है, और दूर संवेदी उपग्रह का इंग्लिश होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और रिसोर्ट सेट 2 को इंग्लिश में रिसोर्ट सेट 2 ही कहते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़े। अब इसमें एक काम किया मैंने, हिंदी ऊपर और इंग्लिश नीचे रखते गए, तो पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, देखिए वन आवरण किसको कहते हैं, वन आवरण किसको बोला जाता है, तो सरकार कहती है कि 1 हेक्टेयर में कम से कम वृक्ष होना चाहिए और 10% डेंस होना चाहिए,
तभी हम उसको 1 मानेंगे। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कहता है इसमें 10% से अधिक वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाले क्षेत्र में 1 हेक्टेयर से अधिक वृक्षों वाली सभी भूमि को क्या माना जाएगा? वन क्षेत्र माना। लाइट पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन वाला कि हम काला देखें, हाँ ठीक है। मेरे ना कि देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चेहरा दिखता है तभी होता है, जब लाइट बंद हो जाएगा तो भूत से कम नहीं लगेंगे हम, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए वन आवरण को 3 भागों में बांटा जाता है, आप पढ़िएगा। एक डेंस वन होता है, एक मॉडरेट होता है और एक ओपन होता है। उसके अलावा स्क्रब भी होता है, झाड़ियों वाला वन भी होता है, ठीक है। हाँ, झाड़ियों वाला वन स्क्रब जिसको बोला जाता है। तो इसमें हम लोग ये तीनों आपको बांट दिए, बहुत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और झाड़ीदार वन। और ऐसे वन जो गैर वन है, मतलब वन है नहीं, जैसे वृक्ष वाला एरिया, ओपन एरिया बहुत सारा है। तो 4 कैटेगरी में यहाँ दिया हुआ है, मूलतः 3 कैटेगरी में आपको देखना है। कौन कौन सा? सघन, मध्यम सघन और खुला वन। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग देखेंगे तो इन्हीं तीनों के आधार पर हमारा फॉरेस्ट सर्वे किया गया। समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए अब आप बहुत सघन कहेंगे तो सघनता ज्यादा होगा वृक्षों का। सतपुड़ा के बन गए हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, कविता पढ़ना था क्लास 6 में, कोई पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ओके। हाँ एक कविता, हाँ तो सतपुड़ा के घने जंगल का एक कविता आता था, जैसे लक्ष्मीबाई पर एक कविता आया था। तो अब शायद सिलेबस SCRT का बदल, अच्छा SCRT को पढ़े, मतलब बिहार बोर्ड से कोई दिए हैं कि सब फॉरेनर बोर्ड से हैं? सब बिहार बोर्ड से, ठीक। सब नहीं है, कुछ ही है। चलिए हाँ, तो सघन होता है। आप कोई भी मूवी हॉलीवुड का देखिएगा, द रिंग देखे हैं मूवी, सॉरी हाँ मूवी ही है वो, अब वेब सीरीज भी आया है, कुछ नहीं देखे, छोड़िए ऐसी बता देते हैं, ठीक। बहुत सघन वन जो है वो है 3.04%, ठीक है। दूसरा मध्यम सघन वन जो है 9.33%। तीसरा जो है खुला वन जो है 9.34%। और झाड़ीदार जो वन है वह है 1.42%। और बाकी जो वन बचता है उसको कहते हैं 76.87%। समझे नहीं, जरूरी थोड़ी हो कि हर जगह वन हो, फैला विस्तार क्षेत्र भी हो सकता है। डेंस एरिया तो हमारे पास बहुत कम है, मेन वन का क्षेत्र जो है यही बोला जाता है। लेकिन चूंकि हमको वृक्ष दिखाना है, हरियाली दिखाना है, तो हमारे एरिया जैसे बगीचा भी होता है, 1 हेक्टेयर से बड़ा बड़ा बगीचा होता है, डेंस क्षेत्र होता है, उसको भी वन क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। हाँ आएगा, मतलब बने बना आएगा, गैर बनाए चाहे बनाए, तो बगीचा जितना भी बड़ा बड़ा आप सेब, हाँ सबका बगीचा आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ठीक। मूलतः क्या बात है ना कि सरकार को पता है कि हम फील्ड एरिया में ज्यादा वृक्षारोपण नहीं कर सकते, तो सरकार वृक्ष को दिखाने के उद्देश्य से ये तिगड़मबाजी करता है, बस और कुछ नहीं। नहीं तो रसिया जैसा या ब्राजील जैसा हम नहीं दिखा सकते, ये दिखा सकते हैं सिर्फ पूर्वोत्तर इलाका में, क्योंकि ज्यादातर जो पूर्वोत्तर इलाका पहाड़ी इलाका है। जम्मू कश्मीर में वन बहुत हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, वहां सबसे कम वन हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सब पूरा हिली एरिया है, तो वहां 1% अच्छा खासा है, लेकिन पूर्वोत्तर एरिया समृद्ध है, 70% से ज्यादा वन वही है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कितने राज्य हैं जहां 33% से ज्यादा वन है? तो 17 राज्य है, ये भी इसमें आया है। 17 राज्य हैं जहां 33% से ज्यादा वन है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। तो इसी को नीचे दिया हुआ है, फॉरेस्ट कवर, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब फॉरेस्ट और नन फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको सारा कुछ दिखाई दे देगा, याद करना आसान होगा इसलिए इसको प्रेजेंट किए हैं, क्योंकि जानते हैं ना लैंग्वेज याद जल्दी नहीं होता है, लेकिन डायग्राम जल्दी याद हो जाता है। अभी हमने पढ़ा, अच्छा हमने पढ़ रखा है कि इतना स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्र है, कि नहीं पढ़े अभी तक? पढ़े, चलिए ठीक, चलिए इतना तो पढ़े। 2019 का ये आंकड़ा है, 2021 का ये आंकड़ा है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर हमारा वन क्षेत्र है। याद कीजिए, एक वन क्षेत्र बोले थे और एक वृक्षारोपण क्षेत्र बोले थे, याद है? ठीक है, तो ये वन क्षेत्र है जो 21.71% है। 7,13,789, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, पूरे भारत का क्षेत्रफल।
किसका? अब ये मेरा नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को देख रहे हैं। बढ़ा दिया है कुछ एरिया, ये पीओ के एरिया को भी बढ़ा के ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। ये देखिए हमने ये आंकड़ा 21.71% याद कर लिया ऑलरेडी। अभी हम क्या याद करेंगे? 7,13,789 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अभी हमने याद किया वेरी डेंस फॉरेस्ट, पढ़ा हमने 3.04%। आंकड़ों के हिसाब से 99,779, 99,779 स्क्वायर किलोमीटर। ये अब देखिए ये क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट से पूछेगा क्या? या तो तथ्य पूछेगा या राज्य पूछेगा, दो ही चीज पूछ सकता है, ये ना पूछेगा। ठीक है, तो 3.04% हमारा डेंस एरिया, डेंस फॉरेस्ट है। मॉडरेट फॉरेस्ट कितना है? तो हमारा 9.33% है, यानी 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर, 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 9.33 याद करना आपकी जिम्मेदारी है, बता देना पढ़ा देना मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ है नहीं जो हम लिक्विड तैयार करेंगे उसमें घोलेंगे और डाल देंगे तो याद हो जाएगा, ये याद ही करना पड़ेगा। और याद करने का सिंपल मेथड है रिवीजन, बार बार रिवीजन और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सारा एमसीक्यू पड़ा हुआ है, यहाँ भी वहां भी सारी जगह पड़ा हुआ, आप जहां चाहें सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है याद करने का। आपको रिवीजन का टाइम निकालना चाहिए, सप्ताह में या दिन में। अब आधा आधा टाइम बांटिए, आधा टाइम पढ़ाई का, आधा टाइम रिवीजन का, आधा नहीं तो कम से कम 25% तो जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन फॉरेस्ट एरिया, 3 फॉरेस्ट एरिया हम लोग देख रहे हैं। अगला है 9.34%। आंकड़ों के हिसाब से कितना? 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर, 3,07,120 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा 3 तरह का फॉरेस्ट, ये दिया हुआ है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक, कुछ खास नहीं। अब आते हैं यहाँ, ऐसे वही बात है, बस वही बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप देखिएगा। यहां देख रहे हैं ये आंकड़ा और ये आंकड़ा, अभी हमने याद किया 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा 2019 में कितना था? 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 0.22% इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। ये बात समझ में आया? कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो 0.22। 2019 में कितना हुआ? 0.56। तो ये इंक्रीमेंट दिया हुआ है, कितना प्रतिशत ग्रोथ हुआ है वन में, तो अभी कितना हुआ? 0.22%। ये छोटा सा बात है जिसको इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, ये इंक्रीमेंट कितने सालों में हुआ है? 2 साल। ठीक है, अब कह रहा है ट्री कवर। अब हम बताए थे वृक्षारोपण, अब देखिए 2019 में है 95,027 और 2021 में हो जाता 95,748। ये कितना बढ़ा है? तो 0.76% बढ़ा है। परसेंटेज कितना है? तो 2% से ज्यादा है। ठीक है, तो 0.76% वृक्षारोपण में वृद्धि हुई। और ऐसे भी आपको पता ही है बिहार सरकार भी कौन सा प्रोग्राम चला रही है वृक्षारोपण को लेकर? जल जीवन हरियाली। ठीक है, तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, 0.22% और 0.76%। ठीक है, पीछे से दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ वन रिपोर्ट 2021 आ चुका है, जो 17वां नंबर है, द्विवार्षिक आधार पर होता है। FCI इसका रिपोर्ट को निकालता है, जो पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और 1987 में पहली बार इसको निकाला गया है। इसके अलावा दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेट 2 के माध्यम से इसको निकाला गया। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है पक्का? फॉरेस्ट एरिया कवर कितना चाहिए? तो 1988 के पॉलिसी के अनुसार 33% चाहिए, हिल्ली में 60% चाहिए और प्लेन एरिया में 20% चाहिए। ठीक, और कितना प्रतिशत हमारा वन है? 24.62% है, जिसमें 21.71% वन क्षेत्र है और 2.92% वृक्षारोपण। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आते हैं यहाँ, जितना भी डायग्राम था सब पोस्ट किए हैं ताकि आपको समझने में। सबसे ज्यादा वन कहाँ ग्रोथ हुआ और सबसे मतलब निगेटिव में ग्रोथ कहाँ रहा, 2 स्टेट को लेकर यहाँ बात किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ देखने को मिला? आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटका में, फिर झारखंड में।
इस रिपोर्ट में खास बात है, खास बात यह है कि वृक्ष क्षेत्र जो पूर्वोत्तर इलाकों में ज्यादा है वहां पर कमी दिखाई दिया है, क्योंकि देखिए जहां विकास का धारा बहेगा वहां वृक्ष की संख्या कम होते चली जाएगी। ये बात मानते हैं, क्योंकि जहां हम कुछ लगाएंगे तो वृक्ष तो को हटाएंगे। तो यही देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय सब है पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां लॉस देखने को मिला है। ठीक है, तो सबसे गेन कहा क्या? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड में। और लॉस कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, अच्छा कहेंगे सर बहुत ज्यादा लॉस हो गया पूर्वोत्तर में, अब तो वृक्ष नहीं रहेगा, तो वहां 70% से ज्यादा डेंस है, तो वहां छोटा मोटा कमी से बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है अभी भूस्खलन हम लोग देखे हैं, वायनाड में भूस्खलन देखते हैं, उत्तराखंड में तो हमेशा आते रहता है। तो जब भी फॉरेस्ट कवर एरिया कम होता है तो वहां प्राकृतिक आपदा की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये आइडिया है? ठीक, आइडिया है तो बहुत अच्छी बात। अब तो आपका मेंस में पूरा एक यूनिट ही कवर हो रहा है पर्यावरण को लेकर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको पता होना चाहिए, जैसे किस राज्य में ज्यादा है कि प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जो वन है मध्य प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज कहाँ है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश एक और नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन के। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद किसका है? अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5, हालांकि टॉप 3 याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो हमने देखा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। फिर कहाँ है? छत्तीसगढ़। फिर कहाँ है? उड़ीसा। फिर कहाँ है? महाराष्ट्र। भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वन आवरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो आप देख लीजिए, यहाँ सब राज्य आपको पूर्वोत्तर का दिखाई देगा। पहला है मिजोरम, 84.53% एरिया पे वन क्षेत्र है। कहाँ? मिजोरम में। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड, सारा पूर्वोत्तर का ही है। तो क्यों वन कम हो रहा है? क्योंकि वहां डेंस वन है। अब हमको रोड भी निकालना है तो उसके लिए अच्छा खासा पेड़ हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मेघालय में, मध्य प्रदेश। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तुम आगे इतना क्यों बैठ गई हो? इतना स्पेस है, सब लड़की दो दो। अच्छा, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है? तो एक काम करना, तुम यहाँ पर कुर्सी लगा लेना कल से, ठीक है? ऐसा दिख जाता है ना, ठीक है। हाँ, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और प्रतिशत की दृष्टि से पहला है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य कौन है? यहाँ नहीं, जहां ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ है। तो पहला तेलंगाना है, दूसरा आंध्र है, तीसरा उड़ीसा है। ठीक है, आप देखिए, आप कहिएगा सर ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश दिखा रहा था। हाँ, नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, वो क्षेत्रफल के हिसाब से था, ये प्रतिशत के हिसाब से। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में वन क्षेत्र की कमी आई, अभी दिखाई दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंग्रोव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके मैंग्रोव का पूरा कवर कर दिए हैं अच्छा से, यहाँ पर छोटा सा है, देख लीजिए नीचे पूरा विस्तार में मैंग्रोव से क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंग्रोव क्षेत्र से क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए, हाँ, मैंग्रोव क्षेत्र में कितना वृद्धि देखने को मिला है? 17 वर्ग किलोमीटर, 17 स्क्वायर किलोमीटर। जो भारत के कुल मैंग्रोव आवरण का कितना है वर्ग किलोमीटर में? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डेटा और ये डेटा बस आपको याद रखना है। कितना वृद्धि हुआ है मैंग्रोव में? 17। और कितना मैंग्रोव क्षेत्र है? 4992। ठीक है, 2 बात याद रखना है। अच्छा, मैंग्रोव आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाने वाले 3 राज्य कौन से हैं? देखिए, सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र तो हमारा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ कहाँ दिखाया जा रहा है? तो उड़ीसा में दिखाया जा रहा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक।
तो मैंग्रोव एरिया का सबसे ज्यादा विस्तार जो देखा गया है 2 सालों में, कहाँ देखा गया है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। ठीक, देखिए वन में आग लगने की घटनाएं अब सामान्य हो गई हैं, और उसके पीछे नेचुरल रीजन भी है और उसके पीछे ह्यूमन रीजन भी है। हम क्यों आग लगाते हैं? ताकि वो एरिया खाली हो सके। हम लोग तो एक झूम की खेती भी पढ़े झूम की खेती। झूम की खेती है क्या? तो झूम की खेती कुछ और नहीं है बल्कि वनों को साफ सुथरा करके वहां पर खेती करना। ठीक है, तो वनों में आग में सर्वेक्षण में पाया गया कि 35.46% वन क्षेत्र में आग लगने की आशंकाएं बनती, यानी जितना भी वन है उसमें 35% एरिया में आग लगता है और लग सकता है। इनमें से 2.81 क्षेत्र अत्यधिक आग लगने की घटनाओं से संभावित है। खास करके आप उत्तराखंड में देखिएगा, हिमाचल प्रदेश रीजन में देखिएगा, कभी कभी पूर्वोत्तर रीजन में भी देखिएगा आग लगता है और हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है, ये आप समान रूप से देखिएगा। सबसे बड़ा आग का घटना हुआ 2019 में या 20 में ऑस्ट्रेलिया में, और इसी को लेकर बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछ दिया। अगले साल बीपीएससी क्वेश्चन भी मेंस में पूछ दिया, देखे थे? हाँ, चलिए अब कार्बन स्टॉक की बात कर लेते हैं। कार्बन स्टॉक समझते हैं? कार्बन संग्रहित करके रखने वाला। आपको बताए थे कि समुद्र हो, मिट्टी हो, पेड़ पौधा हो, ये सारा कार्बन को संग्रहित करके रखता है, यानी अपने में स्टोर करता है। अब स्टोर कैसे करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जानते हैं, उससे वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो संग्रहित करता है अपने फूड के रूप में। और वो फूड, अब देखिए हमारा भी बसा निकल गया ना, तो ये फैट है, वैसे उसमें कार्बन होता है। तो कार्बन का स्टॉक रखता है। सबसे ज्यादा स्टॉक कौन रखता है? सागर रखता है ना, सागरों महासागरों के पास है, फिर शायद वनों के पास है। तो कितना है स्टॉक? तो 7,204 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, ऊपर कर देते हैं। चलिए, तो 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक। अगला है बांस को अब घास की कैटेगरी से हटा दिए हैं और अब वृक्ष की कैटेगरी में ला दिए हैं। समानता घास की प्रजाति ही है बांस, लेकिन पूर्वोत्तर में बांस की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, वहां पूर्वोत्तर के खूब सारा मंडप लगता है, आप वहां जाकर देखें, सारा वस्तु बांस का बना मिलेगा आपको। बांस का वहां उपयोग, अभी आप डिस्कवरी टीवी देखिएगा तो वहां पानी को सप्लाई करने के लिए भी बांस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर से फटी ऐसे लगाया जाता है, बांस को जोड़ते चले जाते हैं। देखे हैं या नहीं देखे हैं? ठीक, देखे हैं तो बहुत अच्छी बात। बाकी रोड में तो सामान्यतः प्रयोग हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ, बांस, हाँ, बहुत ऐसा चित्रकारी वहां बहुत होता है, कलाकारी। हाँ, बांस भी कई तरह का रहता है, ये मानते हैं। जो आपका ये बनता है, फूल उल के छाने बनता है, वो कठोर बांस होता है, मुलायम बांस भी होता है। आप जब आपके यहाँ बांस का खेती देखें कभी? देखें, हाँ, ठीक। चलिए, तो कहते हैं हमारे यहाँ अभी बांस कितना कलम है? तो 53,336 मिलियन कलम है, मतलब पौधा है उसका। कलम मतलब पौधा। तो इतना हमारे पास बांस का है, और ये ज्यादातर पूर्वोत्तर इलाका में भी है। बिहार में भी बांस का खेती कहीं कहीं होता था, जैसे हमारे गांव में ही होता था, लेकिन अब नहीं होता है, सारा साफ सुथरा कर दिया खेती के लिए। बांस का अधिकतम कहाँ मिलता है? मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, जबकि महाराष्ट्र रीजन में पर्वतीय इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी वहां बांस उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रहा फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर। अब आते हैं बारी बारी से, सबको विस्तार से देख लेते हैं। चलिए, अब आते हैं मैंग्रोव, विश्व और भारत। जैसा कि मैंने बोला, मैंग्रोव से बहुत क्वेश्चन मेंस में भी आता है, पीटी में भी आता है, इसलिए इसको कवर किए अच्छे से। कहता है मैंग्रोव देखे हैं कभी या नहीं देखे हैं? नहीं, तो मोबाइल में जाके देख लीजिएगा, गाना सुनने की अपेक्षा वही देख लीजिएगा। ठीक, उसमें क्या है, थोड़ी है कि दौड़ के जाएंगे तब मैंग्रोव देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो आप देख सकते हैं मोबाइल से भी। वैश्विक जो रिपोर्ट है मैंग्रोव को लेकर वो 2020 का है। ठीक है, कहता है 113 देशों में अनुमानतः 14.79 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव क्षेत्र है। तो मैंग्रोव क्षेत्र समानता कहाँ दिखेगा? किनारे, तटीय इलाके, नमकीन एरिया। ठीक है, सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है? तो एशिया में है, दूसरा अफ्रीका में है, तीसरा उत्तर और मध्य अमेरिका में, और चौथा दक्षिण अमेरिका में।
तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र हमारे यहाँ ही है, यानी एशिया में ही। ओशिनिया में मैंग्रोव का सबसे छोटा क्षेत्र पड़ता है। खैर, एक देश के हिसाब से देख लीजिए, कुल मैंग्रोव का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ 4 देशों में। कहाँ कहाँ? तो सारा तटीय इलाका होगा, सारा द्वीपीय देश होगा। पहला इंडोनेशिया 19%, दूसरा ब्राजील तो प्रसिद्ध है ही जंगलों के लिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा जंगल है, क्या नाम है उसका? अमेजन का जंगल। तीसरा नाइजीरिया है और चौथा मैक्सिको है, सारा तटीय इलाका है। भारत में मैंग्रोव की स्थिति क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ लिए 4992 स्क्वायर किलोमीटर। कुल भौगोल, आप ये देखिए, ये भी डाटा, छोटा सा डाटा है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मैंग्रोव का हिस्सा कितना है? तो 0.15% है। छोटा छोटा आंकड़ा है, पूछ देता है, हमको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग मेन डाटा याद करते हैं, जबकि छोटा डाटा भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण। चलिए, और ये तो पता ही चुका अभी। अब आते हैं मैंग्रोव क्षेत्र की स्थिति को लेकर कि किस राज्य में कितना है। देखिए, सबसे ज्यादा सुंदरबन में है, पश्चिम बंगाल में है, ये बता चुके हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन है? गुजरात है। पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना है वो भी दिया हुआ है, जैसे वेस्ट बंगाल में 2114 और गोवा में, सॉरी गोवा कह रहे हैं, गुजरात में 1175 और तीसरा आता है अंडमान निकोबार में 616। आप याद करिए, जब आया था सुनामी 2004 में ना, अंडमान निकोबार में मैंग्रोव की भूमिका को लेकर बड़ा चर्चा हुआ था, क्योंकि अंडमान उतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था जितना कि भारत का तटीय इलाका प्रभावित हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव आवरण उसको घेरे हुए था, पानी के स्पीड को कम कर दिया, फैलाव को, क्षेत्र को कम कर दिया, तो अंडमान निकोबार क्षेत्र कम प्रभावित हुआ। ठीक है, हाँ वो भी कम प्रभावित हुआ। हम अभी अंडमान की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी। इसलिए देखिए, सरकार क्या कर रही है ना, प्राकृतिक तटबंध बना रही है। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? तो मैंग्रोव का पूरा एक इलाका बसा रही है तटीय इलाके में। ये सरकार काम कर रही है ताकि अगर सुनामी जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो तो उसको रोका जा सके। ठीक है, चलिए हाँ, अब आते हैं, मैंने बोला अभी कि बाघ अभ्यारण्य को इस बार शामिल किया गया है। तो कौन से बाघ अभ्यारण्य सबसे ज्यादा वन है, सबसे कम कहाँ है, ये भी तुमको याद रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यही बोल रहा है कि क्षेत्रफल के रूप में वन आवरण की दृष्टि से 5 बाघ अभ्यारण्य जो है वो पहला है अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व, जहां वन आवरण कितना 96.83%। समझ सकते हैं कितना डेंस होगा, कितना डेंस होगा। ऐसे ही फॉरेस्ट को 3 भाग में बांटा जाता है, बफर जोन, कोर जोन और बाहरी इलाका। 3 जोन। आप उठ के या तो मुंह धो लीजिए या टहल लीजिए। नहीं सर, रुक लेंगे, बर्दाश्त हो जाएगा? नींद नहीं आ रहा है तो खाली आंख बंद करके देख रहे हैं, इमेजिनेशन आपका अच्छा होगा। मतलब क्या हुआ, फिर से रोल एक्सचेंज कर लिए क्या? चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे डेंस फॉरेस्ट है। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का अचानक मार्ग, तीसरा है उड़ीसा का सिमलीपाल, ये तो फेमस ही है। 3 याद करते ज्यादा, 5 याद नहीं होगा आपसे। सबसे ज्यादा याद करना है फर्स्ट नंबर का पक्के टाइगर रिजर्व, हाँ पक्का ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का अचानक मार्ग और तीसरा है उड़ीसा का सिमलीपाल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, डेंस एरिया के आधार पर यहाँ भी दिया हुआ डायग्राम, यहाँ भी याद करने में आपको आसानी होगा। पक्के टाइगर रिजर्व, अचानक मार्ग, सिमलीपाल, काली और डंपा। अच्छा, एक और अच्छा बात है, ये भी पूछ देता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है या अचानक मार्ग कहाँ है, ये सब भी पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है वन आवरण में दशकीय परिवर्तन जो देखने को मिला है 2011 से 21 में, उसके बारे में बात किया जा रहा है। कहता है 2011 से 21 के बीच वन क्षेत्र में 22.62 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। तो होना ही है, क्योंकि अब देखिए टूरिस्ट प्लेस विकसित किया जा रहा है अभ्यारण्यों में। हम लोग को मौका नहीं मिला। कौन कौन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व गए? यहाँ पे गई हो? कैसे तुम चली गई? उधर ही घर है, देखिए टहलते घूमते ही चली गई होगी। हम लोग को तो जाना पड़ेगा। हाँ, और किसी का नहीं ना है? घुमाने के लिए वहां लेके चलेंगे तो तुम घूमते घूमते हो जाओगी, 4 दिन लग जाएगा। 1 दिन तो पूरा जाने में लगेगा, क्योंकि यहाँ से 310 किलोमीटर के आसपास है ना।
क्योंकि 160 किलोमीटर तो मोतिहारी है, 160 और वहां से 150 किलोमीटर है ना, तो वही 310 किलोमीटर, मतलब एक दिन जाने में, फिर हम लोग एक दिन स्टे करेंगे, दूसरा दिन देखेंगे और फिर शाम में चलेंगे तो सवेरे पहुंचेंगे। चलो यहाँ घूम लो पहले, ये टीवी में ना घुमा देंगे, 1 मिनट में घूम लेगी। चलिए, नहीं आजकल ये घुमा घूमी ज्यादा चल रहा है कि देखो भाई ये फॉरेस्ट रिजर्व है, आते हैं। हाँ, तो दशकीय परिवर्तन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ देखने को मिला? बुक्सा में, फिर अन्नामलाई में, फिर इंद्रावती। बुक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। और इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सबसे कम कहाँ देखने को मिला? तो कवाल में। कवाल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। फिर भद्रा कर्नाटक में पड़ता है, और ये तो आप जानते ही। ठीक है, तो हमने देखा कि टाइगर रिजर्व में कहाँ कहाँ वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, कहाँ कहाँ कमी हुआ है, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, ये सब हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब एक ये टॉपिक है, ये मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट के संदर्भ में देखिए, सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। आप अगर कंपैरेटिव हो रहे हैं, पर्यावरण से टॉपिक लिख रहे हैं और आपको पता है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ किस देश का है, तो कंपैरिजन भी किया जा सकता है। ये बात समझते हैं ना? ठीक, तो रशियन फेडरेशन में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है 8,15,312, यानी विश्व के वन क्षेत्र का 20% हिस्सा सिर्फ रशिया में। ठीक है, और क्षेत्रफल का 49.8, क्योंकि उसका साइबेरिया का रीजन तो बेचारा रशिया छोड़ ही देता है, साइबेरिया रीजन में तो जाता भी नहीं है कभी। रसिया को देखिएगा, इतना बड़ा क्षेत्रफल है उसके पास, रसिया के पास इतना बड़ा क्षेत्रफल है, और वो निवास करता कहाँ है? तो इस रीजन में, यहाँ पर गोभी कमरोस्थल टाइप ही है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पूरा फैला हुआ, यहाँ पूरा फैला हुआ, ये पूरा फिर ऊपर ऊपर का एरिया जो है वो तो बर्फीला ही है पूरा। तो रसिया मीनता यहाँ निवास करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को भी देखिए तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही निवास करता है। ऑस्ट्रेलिया को देखें कभी मैपिंग में, ठीक, ऑनलाइन में देख लेना, कोई ऑनलाइन वाले भी कुछ कभी पूछ लिया कीजिए। ठीक, एक छोड़ के बाकी कोई एक्टिव नहीं। तो रसिया फेडरेशन नंबर 1, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन। भारत कहाँ है? 10वें नंबर। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया कि वन की दृष्टि से भारत का वैश्विक स्तर पर कितना स्थान है? 10वां स्थान। ये भी क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ये मानना है कि अगर ये पढ़ लीजिएगा तो आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वो छूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं यहाँ, सबसे अधिक वार्षिक वन वृद्धि करने वाले 10 देश कौन से, यानी जहां सबसे ज्यादा वन में वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो पहले नंबर पर आता है चाइना, चाइना का भी क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे भारत। टॉप 3 में भारत शामिल है। देखिए हमने दिखाया भी है कि कितना वृद्धि कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यानी वन क्षेत्रफल वृद्धि में भारत का टॉप 3 में स्थान है। पहला चाइना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भारत। क्या? अरे भाई, तो हमारा क्षेत्रफल उनके क्षेत्रफल पे तो कंपेरिजन करिएगा ना। हम 7वें नंबर पर आते हैं, अब आ जाते हैं बिहार में। ठीक, एक बार पीछे फिर से रिवाइज करवा दें कि ठीक है? ठीक है ना, आप अपने कर लीजिए ना, कल हमारा मुंह पर जोड़ दीजिएगा, आप भी दिमाग पर जोड़ डालिए। ठीक है, फटाफट पढ़ना शुरू कीजिए। ए मोबाइल, अब जाके आपको याद आया है कि बंद करना है? लेगा एक, पढ़े हुए एक अक्षर नहीं। कोना वाला को सबसे बेफिक्र है भाई, पढ़ो ना पढ़ो कौन देख रहा है हमारा, दिखाई भी पड़ रहा है आपको? पढ़ रहा है। लेना क्या है? हो गया? अब इतना लेट से नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात, आप भी पढ़ लीजिए। ये लोग बैठे हुए हैं कि भाई घर जाके हम पढ़ ही लेंगे, जो पढ़ रहा है बेचारा उसको पढ़ने दीजिए।
अभी संसद में एक बहस हो रहा था जिसमें राहुल गांधी बेचारा शब्द का उपयोग कीजिए। तो याद है ना, तो क्या बोले आप बेचारा, बेचारा मत बोले, अध्यक्ष महोदय ये बोले ना, सुने थे। संसद का सत्र चलता है तो बहुत मजा आता है। अच्छा, इंग्लिश वाले को भी पर ध्यान दिया जाए। दिखाई दे रहा है? हाँ, मजबूत अभी तक नहीं कर रहे थे, गलती थी। इंग्लिश वाले भी तो हैं लोग। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना प्रतिशत का वृद्धि दिखाया इन्होंने, पूरा तिगड़मबाजी अपनाने के बाद भी 21.67 और 21.7, 0.4% का वृद्धि। अच्छा हाँ, 2%। तो वो बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है हमारे यहाँ। अगर टाइगर रिजर्व को नहीं शामिल करते तो हो सकता है निगेटिव चला जाता है। डेंस फॉरेस्ट बढ़ा और मॉडरेट फॉरेस्ट कम हुआ। हाँ, दिखाई दे रहा तीनों? जल्दी जल्दी पढ़ लो, ऐसे नहीं पढ़ते हैं फटाक से, वैसे पढ़िए, एकदम रट रट के मत यहीं पर रटने लगिएगा। देखिए तो पीछे वाला बच्चा कितना तेज तरार है, तो बिना देखले ही याद कर लेते हैं। अभी पूछेंगे, पीछे वाला से ही शुरुआत करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद करने में कभी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इतना मेहनत करके तैयार कर रहे हैं। नहीं तो हम भी चाहें तो वो बस तो लिखा हुआ प्रेजेंट कर दें आपको, लेकिन उससे याद करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत। ऐसे यहाँ कहीं समझने वाला चीज तो है नहीं जो आपको प्रॉब्लम होगा, सब तो रटने वाला ही है। आपका नाम क्या हुआ? नीचे बैठ के क्या सोच रहे हैं, सामने हम आपके लिए चला रहे हैं। जबरदस्ती सही, सब आंख इधरे कैले हैं, हालांकि मन में कुछ और चल रहा होगा अभी। थोड़ा सा तुम आज सब पढ़ लो, नहीं तुम बाद में पढ़ लेना। नहीं भेजते आप। ये झूठ बात है ना, सबको भेजते हैं। कब नहीं भेजे हम? कल सब ले नहीं भेजे हैं कैसे? हम सबको गया है। आप मैसेज नहीं किए थे? अभी कर लेके जाइएगा। जितना मैसेज आया सबको तो गया हुआ है, फिर कैसे नहीं गया आपको? ऐसे अभी सब याद नजर आएगा, लेकिन जब पूछना शुरू करेंगे ना तब भूल जाइएगा। हाँ, ये हल्के से ऊपर, बस घर में जाके नहीं पढ़ोगी? चलिए अब आते बिहार पे। देखिए ना, सब पढ़ाकू लोग हमारे तैयार हैं एकदम। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कुछ और कहता है, बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट कुछ और कहता है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे आपको 16% के आसपास दिखाई देगा, 14% के आसपास दिखाई देगा। तो क्यों अंतर है? तो अंतर के पीछे कारण है, उस पर बाद में बात करेंगे। आपका वन रिपोर्ट 2021 कहता है कि बिहार में वनावरण 7380.9 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वनावरण का क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है? 7380.9 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से कितना है? 7.84%।
7.84%। अब ये बस दिया हुआ इस फिगर पर ज्यादा ध्यान ना दें, ये बस याद करने के लिए दिए हैं कौन कौन जिला कहाँ कहाँ है, क्योंकि सब नीचे जिला ही आएगा। ठीक है, तो कैमूर ऊपर है, पश्चिम चंपारण नीचे है, ऐसे करके याद रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आपको पता है, जिसको पता है ना। आते हैं यहाँ, भारत का क्षेत्रफल 92.91% है, और यहाँ 7.84% किसका हिस्सा है? वन का, हमारा बिहार का है, जिसमें अति सघन वन कितने हैं? तो मात्र 0.35%। हमारे पास वन है कहाँ? पठारी इलाकों में चले जाइए, नहीं तो हिमालय क्षेत्र में चले जाइए, किशनगंज चले जाइएगा, पश्चिम चंपारण चले जाइएगा, तो डेंस आपको मिलेगा। बाकी डेंस कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा, जो झारखंड से लगता हुआ किनारा है, बांका में मिलेगा, बांका मिलेगा ना, जमुई का थोड़ा सा इलाका मिलेगा, जहाँ कैमूर का इलाका मिलेगा, और वो गया का इलाका थोड़ा सा मिलेगा, वो भी डेंस फॉरेस्ट में नहीं आता, मध्यम में आता है ज्यादातर, डेंस में ज्यादातर ऊपर वाला आता है। ठीक है, तो अति सघन वन कितना है? तो 333 दशमलव है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, 42 किलोमीटर पर 0.35%। अब मध्यम अति सघन वन कितना है? तो 328.583 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं, ये है 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर, 3.49%। खुला वन कितना है? तो 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर, यानी प्रतिशत के हिसाब से 4%। तो इसी तरह दिया हुआ अति सघन, मध्यम सघन, खुला, झाड़ी अभी आपको बताए, और नॉन फॉरेस्ट 92.91%। अब कुल हो गया 7381 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना प्रतिशत के हिसाब से हुआ? 7.84%। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें जो 7.84% है, तो किस जिले में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से बन पाया जाता है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण कहाँ है? कैमूर में। कितना है? 1051 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण, तीसरे नंबर पर रोहतास। हमारा बीच का जो इलाका है, गंगा का मैदानी इलाका जो है, वो पूरा साफ सुथरा है। अभी देखिए गंगा जी को देखे हैं, उफान पर आए हुए हैं, पूरा उफान। हमारा वहीं वर्षा नहीं हो रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है पता नहीं चल रहा है। बिहार में वर्षा नहीं ना हो रहा है, वो वर्षा से खेत में कुछ नहीं होने वाला है। वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, वही हालत है। रात में एकदम वर्षा हुआ गरज के, दिन में गरज के, अब कितना देर हुआ? 5 से 10 मिनट, उससे खेत पे कुछ असर नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो पहला पटावन था वो मिल गया, बस खेत जब धान रोपाता था, याद है, पानी पूरा एक हाथ भरल रहता था, आजकल तो छोड़िए। तो कैमूर में है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ है? शेखपुरा में, फिर अलवर में, फिर जहानाबाद। इन सारे जिलों में जाइए तो वन वृक्षों देखने को नहीं मिलेगा, वन तो छोड़ दीजिए, वृक्षों देखने को नहीं मिलेगा आप। शेखपुरा, अलवर, जहानाबाद, सबसे कम वन। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ है? ये भी कैमूर है, कैमूर में 31.56%। फिर जमुई है 21.39%, फिर नवादा, फिर मुंगेर, फिर पश्चिम चंपारण। ठीक, रजौली वाला रीजन में चले जाए, जो झारखंड से मिलता जुलता है नवादा का, वहां पर आपको वन देखने को मिलेगा। नवादा से कौन कौन है? एगो है बस, चलिए कोई बात नहीं। तो कैमूर, जमुई और नवादा। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन इन्हीं तीनों जिलों में। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा खराब स्थिति में कौन है? तो यहाँ भी शेखपुरा है और यहाँ भी शेखपुरा है, फिर बक्सर और सिवान आता है, फिर गोपालगंज आता है। फिर से इसको याद कीजिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन कैमूर में, सबसे कम वन शेखपुरा में, सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से कैमूर में, प्रतिशत के हिसाब से सबसे खराब शेखपुरा में, फिर यहाँ दूसरे नंबर पर बक्सर और सिवान दोनों आता है, और तीसरे नंबर पर गोपालगंज आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या? हाँ, अभी उसमें दिखा नहीं, आपको नहीं दिखा है, वो सारा स्टेट का डाटा है। भारत सरकार जब जारी कर, अब वो क्या लगता है कि भारत सरकार कैसे जारी करती है? तो राज्य से मांगती है फॉरेस्ट कवर एरिया, क्या भेजिए, आपके पास कितना है। राज्य भेजता है तो राज्य के फॉरेस्ट डाटा को संकलित करके इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट बनता है। सबका डाटा अलग अलग दिया हुआ है, मेरे पास वो भी है डाटा, लेकिन उससे आपको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि वाला, अच्छा ये है बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन से हैं? देखिए अभी हमने 3 वन पढ़ा ना, वेरी डेंस वन, डेंस वन और खुला ओपन। तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा डेंस है, कितना है? 249.34 किलोमीटर स्क्वायर में डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मध्यम रूप से वन जो है वो अभी पश्चिम चंपारण में कितना है? 548.47।
अब देखिए पश्चिम चंपारण ही क्यों है, तो आपको याद होगा हिमालय रीजन वहीं से टच कर रहा है, ठीक है। तीसरा खुला वन है जो कैमूर में सबसे ज्यादा है, कितना है 531.73 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा 3 तरह के वन है, डेंस वन, वेरी डेंस वन और ओपन। तो से पश्चिम चंपारण दोनों में है, लास्ट में ओपन में कौन सा है, कैमूर है, ठीक है। अब है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दिखाया है, किस जिले ने दिखाया है, तो बांका ने दिखाया है। और निम्न वृद्धि कौन दिखाया है, कैमूर ने दिखाया, ठीक है। ये -4.83 माइनस यानी नकारात्मक में गया। मैंने बोला कि जब डेवलपमेंट प्रोसेस पे बढ़िएगा तो वन तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बांका में निगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया गया, सॉरी कैमूर में निगेटिव ग्रोथ रेट दिखाया गया। सर्वाधिक वृद्धि किस प्रकार के वन क्षेत्र में दिखाया गया है, तो यहाँ नॉर्मल सी बात है, खुला वन क्षेत्र में दिखा जाएगा। डेंस तो हमारा कम ही होते जा रहा है। अगला निम्नतम वृद्धि वाले वन क्षेत्र कौन है, सघन वन क्षेत्र। सघन तो हुआ ही नहीं है ना, कम हुआ है, ज्यादा होने की बात ही नहीं हो सकता है ना। सघन में के लिए आपको वृक्षारोपण ज्यादा करना पड़ेगा, देखभाल ज्यादा करना पड़ेगा, और सरकार के पास कुर्सी बचाने से टाइम है। चलिए, एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया जो होता है, सबसे ज्यादा जो जहां आग लगने की संभावना है, वो कितना है 24.38 किलोमीटर स्क्वायर। संपूर्ण वृक्षावरण वाले क्षेत्र कितना है 2341 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, इंग्लिश वाले को यहाँ इंग्लिश लिख देंगे ब्रैकेट में साइड कर करके, ठीक, समझ में आ जाएगा, ऐसे पता चल ही जाएगा। कहता है सर्वाधिक वृक्ष प्रजाति कौन सा है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर वृक्षों की गणना किया गया है तो कहता है आम का पौधा सबसे ज्यादा है, उसका वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिया, ठीक है। और सर्वाधिक वृक्ष की प्रजाति शहरी क्षेत्र में किसका है, तो मुजफ्फरपुर में आपको पता ही है सबसे ज्यादा लीची का खेती होता है। ऐसे केला भी हो सकता है, वैशाली रीजन में, हाजीपुर रीजन में केला का खेती काफी, चिनिया केला हमारे यहाँ होता है, आप मधुबनी हो गया। ये जो गंगा का रीजन आप जाते हैं ना गांधी सेतु, उसके पूरे दोनों साइड में केला लगता था पहले, अब तो हट ही गया है, बालू खाली भर दिए सब। खैर, कार्बन स्टॉक का फॉरेस्ट कितना है 56.88 मिलियन टन, और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, क्योंकि इस बार टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का भी हमारे पास फॉरेस्ट एरिया आ गया है। कितना है 796.12 किलोमीटर, ठीक है। सर बता तो दिए, सारा डाटा उड़ गया, लेकिन उड़ गया तो कोई बात नहीं, बार बार रिवीजन। कहते हैं ना कि करंट अफेयर भूल जाते हैं, करंट अफेयर भूला ही जाता है, अगर सारा करंट अफेयर याद करिएगा तो पगला जाइएगा। देखिए हिस्ट्री में क्या चेंज नहीं होगा, पॉलिटी चेंज नहीं होगा, इकोनॉमी चेंज नहीं होगा, खास करके स्टैटिस्टिकल डाटा चेंज नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर तो हमेशा चेंज होता है। आज आप श्री हैं, कल स्वर्गीय हो सकते हैं ना, तो ये डाटा तो हमेशा चेंज होता है। फॉरेस्ट कवर रिपोर्टिंग देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्टिंग देखिए 2019 में कुछ और, 2021 में कुछ और, 2023 वाला आएगा कुछ और, तो ये तो चेंज, करंट अफेयर चेंज होता है, तो भूल जाते हैं, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि आप जिस समय भूलना चाहिए उस समय नहीं भूलना चाहिए उस समय भूल जाते हैं। तो बार बार रिविजन, बार बार प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए जरूरी है। करंट अफेयर का और कोई ऑप्शन नहीं कि ना भैया एकदम कॉन्सेप्ट याद कर ले, कैसे ये कॉन्सेप्ट याद किया, जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, कॉन्सेप्ट होगा नहीं होगा, वो तो फैक्ट ही होगा, वो फैक्ट ही होगा, ठीक है। चलिए तो हो गया, अब आते हैं पूछने पर।